आज मुंबई का आजाद मैदान उस भविष्यवाणी को सच होते देखेगा जिसमें कहा गया था, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने जब ये शेर बोला था तब सत्ताधारी पार्टियों के नेता मुस्कुराए थे, लेकिन आज जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उस वक्त जो लोग मुस्कुरा रहे थे तो वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे होंगे। महाराष्ट्र में महायुति के 3 बड़े चेहरे एक साथ आए और चेहरे पर बदलते भावों के साथ बता गए कि ये तीनों एक हैं। ये भी तय हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे इस बार अजीत पवार के साथ डिप्टी सीएम बनेंगे। महायुति का सस्पेंस खत्म होते ही देवेंद्र फडणवीस का वो शेर फिर से गूंजने लगा, वही शेर जो वर्ष 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। कौन कहता है कि भविष्यवाणियां सच नहीं होती? देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था आज वही सच हो गया। देवेंद्र फडणवीस आजाद मैदान में महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे और उसके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। विपक्षी पार्टियां भले ही ये कहें कि महायुति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में जो युति दिखाई दी उसने माहौल को एकदम से खुशनुमा कर दिया। वो भी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करें। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, भी है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। – 2019 का वो साल था जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव हारी थी। तब फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। फडणवीस ने 2019 में जो कहा आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया। नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे से काफी खींचतान की खबरें आईं, लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार दी। वो अडिग रहे और हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया। रिजल्ट के 11 दिन बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी और इसी के साथ ये क्लियर हो गया कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। जैसे ही सीएम का चेहरा फाइनल हुआ, महायुति के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस ने राज्यपाल को सरकार बनाने का पत्र सौंपा। उनके साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, एनसीपी चीफ अजित पवार मौजूद थे। उससे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद फडणवीस शिंदे से 1-to-1 मीटिंग करने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। महायुति सरकार का जो संभावित मंत्रिमंडल सामने आया उसमें बीजेपी के पास 21 से 22 मंत्रालय रह सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 11 से 12 विभाग मिल सकते हैं, तो वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में 9 से 10 मंत्रालय जा सकते हैं। हालांकि बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा। महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए, सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बढ़ता चला गया। कभी सीएम को लेकर तनातनी, कभी विभागों पर तकरार, तो कभी शिंदे की नाराजगी। एक के बाद एक टकराव की खबरें आती रहीं।
लेकिन अंत भला तो सब भला। अब एक बार 5 तस्वीरों के जरिए नजर डालते हैं नतीजों के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। 27 नवंबर को तनाव की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे कैमरे पर आए और ये साफ किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और शाह का फैसला स्वीकार है। बीजेपी का सीएम भी मंजूर है। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 28 नवंबर को शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की और आज ये क्लियर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ विधि में शामिल होने के लिए जो भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे उन्हें एक खास तरह की टी शर्ट जो है दी जाएगी जिसे वो पहन कर आने वाले हैं और इस टी शर्ट पर प्रधानमंत्री के जो नारे जो उन्होंने दिया था उस पर लिखा है एक हैं तो सेफ हैं। पूरी चुनाव के परिणाम को ही इस नारे ने बदल दिया और यही वजह है कि क्या आप लोग एक हैं तो सेफ हैं इस टैगलाइन के साथ ये टी शर्ट आप लोग ने बनवाया। बिल्कुल, जो विपक्षी पार्टियां हमेशा ही जातियों को बांटने में लगी है, एक झूठा नैरेटिव पैदा करने में लगी है, तो अगर हम सब मिलकर एक नहीं रहेंगे तो हम सब ये झूठे नैरेटिव से सेफ नहीं रहेंगे। दरअसल फडणवीस का बतौर सीएम पिछला कार्यकाल बेहद प्रभावशाली रहा। एक स्थिर और अनुभवी चेहरा होने के नाते पार्टी आलाकमान ने दोबारा उन पर भरोसा जताया। अब फडणवीस के पास दोहरी चुनौती है। पहली, महाराष्ट्र में बीजेपी को और मजबूत बनाना और दूसरी, महायुति के साथ सामंजस्य बैठाकर सरकार को चलाना। उम्मीद है वो दोनों ही चुनौतियों को आसानी से पार करने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।